समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 52वां अवतरण लेते हैं। स्वार्थ मेरी साधना का विकट शत्रु है। यह मेरे मस्तिष्क के सम्यक संतुलन को डिगायमान कर मेरी अंतः प्रकृति की क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करता है। मुझे अहम के निम्न धरातल से ऊपर उठने नहीं देता। इसके वशीभूत हो मैं क्षुद्रांकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छटपटाने लग जाता हूँ। तब जीवन के महान आदर्श मेरा बहिष्कार कर देते हैं। आत्मा का सत्व रुष्ट हो जाता है। मैं ध्येयच्युत, आदर्श बहिष्कृत और समाज विमुख हो जाता हूँ। साधक जब साधना पथ पर चलने लगा है तो वो अपने शत्रु और जो मित्र हैं उन दोनों की पहचान करने लगा है। पिछले 3 अवतरणों में साधक ने हमारे जो समाज का शत्रु अहम है उस अहम से परिचय कराया। वह ऐसा शत्रु है जो छद्मवेशी रूप में आता है, वो धूर्त है, वो प्रकट में मित्रता का अभिनय करता है, नाटक करता है। और साधक जो ऐसा शत्रु है उसको पूर्ण विसर्जन की बात करता है। हमने पिछले अवतरण में यह देखा, क्योंकि ये वो जो अहम है वो साधना पथ का रोड़ा है, इसलिए इससे छुटकारा पाना ही चाहिए। तो अहंकार जो हमारा एक विकार है और इन विकारों को समाप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन इनको श्रेष्ठता में बदला जा सकता है, इनका रूप बदला जा सकता है। अतः जो साधक है उस अहंकार को या जो अभिमान है उस अभिमान को स्वाभिमान में बदलकर उस स्वाभिमान का पोषण करना चाहता है। इस अवतरण में साधक ने बताया है कि हमारा जो समाज है उसका जो दूसरा विकट शत्रु है, स्वार्थ मेरी साधना का विकट शत्रु है, उस स्वार्थ की बात कर रहा है। यह शत्रु है, यह भी बड़ा विकट है, यह भी बहुत बड़ा भयंकर है। जो विकट है, जो भयंकर है या जो भीषण है, वह नुकसान भी उतना ही पहुंचाता है। इसलिए ऐसे भयंकर शत्रु को, ऐसे भीषण शत्रु से छुटकारा पाना आवश्यक है। उसे समाप्त करना उतना ही कठिन भी है। कोई सरलता से उसको समाप्त किया जा सकता हो ऐसा नहीं है। इसलिए आगे इस साधक जो इस स्वार्थ जो नामक शत्रु जो हमारे सामने आया है उसका जो व्यापक प्रभाव है उस व्यापक प्रभाव को आगे बता रहा है कि स्वार्थ मेरी साधना का विकट शत्रु है। यह मेरे मस्तिष्क के सम्यक संतुलन को डिगायमान कर मेरी अंतः प्रकृति की क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करता है। तो साधक इस स्वार्थ का जो परिणाम है उसे बता रहा है और कह रहा है कि जो मेरे मस्तिष्क का जो सम्यक संतुलन है उसको यह स्वार्थ है वो डिगायमान कर देता है। सम्यक का अर्थ होता है सही प्रकार से, ठीक प्रकार से, बिल्कुल ठीक। तो जो मस्तिष्क है, जो जिसको ठीक प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका जो निर्णय करना चाहिए, उसकी उस क्षमता को वह समाप्त कर देता है, स्वार्थ नामक शत्रु है। यानी जो ये विकार है स्वार्थ, इससे मनुष्य अपना जो मानसिक संतुलन है उस मानसिक संतुलन को खो देता है और क्या उचित है और क्या अनुचित है इस निर्णय को वो नहीं कर पाता है। तो ये मेरे मस्तिष्क के सम्यक संतुलन को डिगायमान कर मेरे अंतः प्रकृति की क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करता है। सम्यक संतुलन जो मस्तिष्क का है उसको तो डिगायमान कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त ये स्वार्थ मेरी जो अंतः प्रकृति की जो क्षुद्र वृत्तियां हैं उनको भी उत्तेजित करता है। हमारे अंतः जगत में 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक सद् वृत्तियां होती है, दूसरी बुरी वृत्तियां होती है। जो ओछी वृत्तियां हैं, जो बुरी वृत्तियां हैं, उन्हें वो उत्तेजित करता है, उन्हें वो उकसाता है। यानी पतन की ओर जो ले जाने वाली इच्छाएं हैं उनको वो हवा देता है, उनको वो जागृत करता है।
ऐसे हमारे जो निजी ओछे छोटे स्वभाव है उन स्वभाव को उकसाता है। ऐसी वृत्ति है उस वृत्ति को वो उकसाने का प्रयास करता है। ऐसी वृत्ति जो समाज को नुकसान, जिससे समाज को नुकसान होता हो, या हम जो समष्टिगत जो साधना कर रहे हैं उस समष्टिगत साधना में किसी न किसी प्रकार की वो बाधा उत्पन्न करता है। मुझे अहम के निम्न धरातल से ऊपर उठने नहीं देता है। यही स्वार्थ उस अहम को भी पनपाने का काम करता है। जिस अहम के कारण वो नीचे गिर जाता है, वहां से यदि वो व्यक्ति ऊपर उठना चाहे तो ये स्वार्थ उसे उठने नहीं देता है। यानी जो वह व्यक्ति का जो अहंकार है उस अहंकार के जाल से भी उसको मुक्त नहीं होने देता है। इसलिए इसके वशीभूत हो मैं क्षुद्राकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छटपटाने लग जाता हूं। साधक कहता है कि जब व्यक्ति स्वार्थ के वश में हो जाता है तो फिर उसे अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कहते हैं कि जो स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है वो अपनी छोटी से छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अपने उस जीवन को खपा देता है। जो साधनागत जीवन था जिससे वो साधना करने के लिए आया था, ऐसे जो साधक जीवन है उस साधक जीवन को भी वो खपा देता है, या ऐसी जो कामनाएं हैं वो उनको पूरी करने के लिए वो छटपटाने लगता है। यहाँ तक कि समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाकर भी अपने हित को साधने में वो व्यक्ति लग जाता है जो स्वार्थपरक होता है। जैसे व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है या किसी संघ से जुड़ता है या किसी भी संगठन से जुड़ता है, तो यदि वो स्वार्थी है तो वो इस ताक में रहेगा कि मैं यहाँ से किस तरह से अपना जो स्वार्थ है उस स्वार्थ को मैं सिद्ध कर सकूं। प्रारंभ में व्यक्ति समाज या संगठन से इसलिए जुड़ता है कि मुझे इस महान कौम में जन्म मिला है। इस महान कौम में जन्म लेने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज सेवा करूं, समाज का जो ऋण है उस समाज के ऋण से मैं उऋण हो सकूं। लेकिन तदंतर उसके बाद थोड़े थोड़े दिनों बाद में उसको इस प्रकार का प्रभाव होने लग जाता है उसके, और वो जो अपनी छोटी छोटी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति भी उस संघ से, संगठन से, उस संस्था से करने का प्रयास करता है। और ऐसी जो कामनाएं हैं तो वो समाज और संगठन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुझे अहम के निम्न धरातल से ऊपर उठने नहीं देता, इसके वशीभूत हो मैं क्षुद्राकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छटपटाने लग जाता हूं, तब जीवन के महान आदर्श मेरा बहिष्कार कर देते हैं। ऐसी जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं को प्राप्त करने के लिए मैं इतना नीचे गिर जाता हूं कि जीवन के जो महान आदर्श हैं वो भी मुझसे दूर हो जाते हैं। और वास्तव में यही बहिष्कार करना है। क्या है जीवन के महान आदर्श? साधक पहले ये बात कर चुका है कि जिस समाज में मुझे जन्म मिला है उसकी कुछ विशिष्ट परंपराएं हैं, उसकी विशिष्ट संस्कृति रही है। वो व्यक्ति, वो क्षत्रिय जो दूसरों के हितों की रक्षा अपना जीवन देकर भी करता था, तो स्वार्थ का तो उसमें कहीं नामो निशान था ही नहीं। तो क्षत्रिय के जो ऐसे आदर्श रहे हैं वे स्वार्थ और अहम के कारण उससे दूर हो जाते हैं। हमारा आदर्श रहा कि अब देने का भाव, हमेशा त्याग का भाव रहा है, और यही जो तत्व है, देने का भाव जो तत्व है, ये पशु को मनुष्य बनाता है और मनुष्य को देवता बनाता है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ अंदर आया, जैसे ही स्वार्थ की भावना अंदर आई, उसी दौरान मनुष्य है वो पशुतर बना देता है, मनुष्य को वो पशुतर बना देता है। इसलिए साधक जिस भाव से जुड़ा है या जिस भाव से उसने कार्य प्रारंभ किया था, वे सारे के सारे जो आदर्श हैं वो छूमंतर हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? इसी स्वार्थ भाव के कारण। हमारे इतिहास में अनेकों इस प्रकार के उदाहरण आते हैं जिनमें अहंकार और स्वार्थ के परवश होकर समाज से वो विमुख हो गए हैं। अपना ध्येय छोड़कर वो शत्रु का ध्येय अपनाने लग गए, उस शत्रु के ध्येय के प्रति वो समर्पित हो गए, और जो युद्ध होते थे उस युद्ध का परिणाम भी पलट गया। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी निजी स्वार्थ के कारण समाज को हानि पहुंचाने वाली घटनाएं अनेकों प्रकार को हमको यदा कदा हमको देखने को मिलती है। सामाजिक संस्थाओं में हम कार्य करते हैं, हम जाते तो अच्छे भाव के लिए हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ का माहौल देखते हैं, हमारे कार्य को देखकर थोड़ी हमको तवज्जो मिलती है, कोई हमको पद मिलता है, कोई, तो हमारे अंदर इस प्रकार के जो स्वार्थ है वो इस प्रकार की हिलोरें मारने लगता है। हमारी जो छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, हमारी छोटी छोटी जो कामनाएं हैं, वो सारी की सारी कामनाएं बाहर निकालने को छटपटाने लगती है। और फिर वो सारे जो आदर्श हैं, जो बलिदान हैं, जो गौरव है,
इस प्रकार के हैं वो कि जो हमने इस प्रकार का आदर्श स्थापित किया कि जो समष्टि के हित में ही मेरा हित जुड़ा हुआ है, ये इस कर्तव्य इस प्रकार का प्रण लेकर हम सामाजिक काम में गए। फिर वो सारे आदर्श कि जो समष्टि के हित में ही मेरा हित शामिल जुड़ा हुआ है को छोड़कर हम स्वयं का हित सर्वोपरि मानकर और समाज और संस्था को हम धोखा देने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग उस संगठन को, संस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो संगठन, पार्टी या समाज जो पहले माँ हुआ करती थी, वो उसे ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, या वो वैसा ही दूसरा संगठन बनाने का, दूसरी संस्था बनाकर उसके टुकड़े करने का प्रयास करते हैं। जिस आदर्श और वो सिद्धांतों के बुलबुते पर वो कार्य करने को चला था, वे तार तार हो जाते हैं और वो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से वो भटक जाते हैं। तो मैं ध्येयच्युत, आदर्श बहिष्कृत और समाज विमुख हो जाता हूँ। हम हमारे अंदर इसको यदि गहराई से देखेंगे तो वे हमारे अंदर भी ये जो शत्रु अहंकार और जो स्वार्थ है वो भी बड़ी गहराई से देखने को हमको दिखना प्रारंभ होंगे, जो यदा कदा इसी प्रकार अपनी क्षुद्र आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तड़पता दिखेगा। पूज्य तन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की और क्षत्रिय योग संघ में जो इस प्रकार की जो साधना डाली, उस साधना को उन्होंने पूर्ण रूपेण त्यागपरक बनाया और समाज के सापेक्ष बनाया। उन्होंने कभी भी त्याग के बिना समाज सापेक्ष नहीं हुआ जा सकता। समाज सापेक्ष का अर्थ यही होता है कि जो मेरा हित था, मेरे हित को मैंने उस समाज के हित में डाल दिया। मेरी जो कोई कामनाएं थी वो समाज की कामनाएं बन गई, जो समाज की कामनाएं हैं वो ही मेरी कामनाएं बन गई। इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो ठीक, अन्यथा वो फिर सत्व आत्मा का स्वतः रुष्ट हो जाता है कि जो क्षत्रिय का जो सातवां गुण है, जो ईश्वरीय गुण, जिसको ईश्वरीय भाव, वो भाव हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है। उसमें जो मेरी आत्मा का जो सतोगुणीय भाव है वो सतोगुणीय भाव समाप्त हो जाता है। मेरे लक्ष्य के प्रति जो मेरी ध्येय निष्ठता थी वो समाप्त हो जाती है और ऐसा होने पर मैं लक्ष्य से भटक जाता हूँ, आदर्श से भटक जाता हूँ। मैं आदर्श से अपने आप ही हट जाऊँगा और समाज से विमुख हो जाऊँगा। और समाज से जब विमुख हो जाऊँगा तो जो लक्ष्य है वो स्पष्ट अगर हो जाता है, दिखाई भी देता है, तो भी इस प्रकार का जब विकार आ जाता है तो फिर वो ध्येयच्युत होना वो स्वाभाविक है। 53वां अवतरण। स्वार्थ के क्षुद्र नाले की प्रवाह दिशा में परिवर्तन लाना होगा, उसे रूपांतरित कर सामाजिक महत्वाकांक्षा की पवित्र भागीरथी में मिलाना होगा। समाज कल्याण और वैयक्तिक हित साधन में से वैयक्तिक हित साधन को तिरोहित करना होगा। सामाजिक ध्येय को वैयक्तिक ध्येय बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उस तत्व की प्राप्ति होगी जो मेरी साधना का आधारभूत लक्ष्य है। पिछले अवतरण में हमने देखा कि किस प्रकार एक अकेला जो स्वार्थ है वो कितना बड़ा कबाड़ा कर सकता है। वह स्वयं को तो आदर्श बहिष्कृत, समाज विमुख और ध्येयच्युत बनाते ही हैं और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे व्यक्ति। इस अवतरण में उस स्वार्थ के निराकरण का उपाय बताया गया है। साधक उस स्वार्थ की जो हरकतें हैं या और हरकतों और उनका जो परिणाम है उसको देखकर उसे एक स्वार्थ के क्षुद्र नाला बताता है उसे। इस अवतरण में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो साधक है वो स्वार्थ को समाप्त करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसे रूपांतरित करने की बात कर रहा है। उसका वो रास्ता बदलने की बात कर रहा है। साधक कहता है कि जो स्वार्थ का क्षुद्र नाला है उसकी प्रवाह की जो दिशा है उसको परिवर्तित करना होगा। यानी जो बहता नाला है उस बहते नाले को यदि हम रोकना चाहें तो वो कठिन कार्य है, और यदि उसकी दिशा है उसको बदल दें तो वो सरल है। तो साधक स्वार्थ की जो को एक छोटे नाले से तुलना कर रहा है। वो कह रहा है कि इस नाले को पवित्र गंगा में मिलाना होगा, और जैसे ही ये नाला गंगा में मिलेगा और वो अपने आप स्वयं ही जो नाला है वो भी गंगा बन जाएगा। यानी जो स्वार्थ स्वयं की इच्छा है, अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको सामाजिक जो महत्वाकांक्षा है उसमें मिलाने पर जिस स्वार्थ को हम अच्छा नहीं मानते थे वह भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए जो पिछले अवतरण है उन पिछले अवतरणों में ये भाव बार बार आया है कि जो समष्टि के हित में ही व्यष्टि का हित है, समाज के हित में ही मेरा हित है। यहाँ भी साधक स्वयं का जो हित है उसको समाज के हित में मिलाना चाहता है। समाज की प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है,
ऐसा करने पर सामाजिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो स्वयं ही महत्वाकांक्षाएं बन जाती है। जो सामाजिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो स्वयं की महत्वाकांक्षाएं बन जाएगी। समाज का जो कल्याण है वो स्वयं का कल्याण हो जाएगा। सामाजिक जो ध्येय है वो स्वयं का ध्येय बन जाएगा। तो जब ध्येय ही सामाजिक हो जाएगा तो जो मेरी व्यक्तिगत शक्तियां हैं वो अब समाज के लिए होंगी। अपने व्यक्तिगत हित या स्वार्थ है वो समाप्त हो जाएंगे और जो सामाजिक स्वार्थ के लिए जो कर्मशील होंगे वो ही इस पथ पर फिर आगे बढ़ पाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तब कहीं जाकर जो उस तत्व की प्राप्ति होगी जिसके लिए साधक ने ये साधना प्रारंभ की थी, और वही उसका वो आधारभूत लक्ष्य होगा। तो तब कहीं जाकर उस परम तत्व की प्राप्ति होगी जो मेरी साधना का आधारभूत लक्ष्य है। तो ये आधारभूत लक्ष्य यही था जिसके लिए साधक ने साधना प्रारंभ की थी। क्षत्रिय योग संघ की साधना भी यही है। यहाँ भी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है उसको सामाजिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर करता है क्षत्रिय योग संघ। उसकी साधना प्रत्येक साधक को अनेकों अभ्यास के द्वारा उसका जो स्वहित है उसको समाज हित में बदलना सिखाया जाता है। जो संघ की संपूर्ण साधना है वो समाज हित की ओर ही ले जाने की साधना है। क्षत्रिय योग संघ के जो खेल हैं उसका अभ्यास भी, उसमें अभ्यास में भी यही कराया जाता है कि जो व्यक्ति उस जीतता है, वो व्यक्ति जीतता है या वो दल जीतता है, वो उसका श्रेय उसको स्वयं को न लेकर उसका श्रेय वो क्षात्र धर्म की देता है और वहाँ क्षात्र धर्म की जय बोली जाती है। क्षत्रिय योग संघ में इसी प्रकार का अभ्यास कराया जाता है कि जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया है, जो भी अभ्यास मैंने किया है, उससे उसका जो परिणाम आया है वो मेरा नहीं है, वो समाज का परिणाम है। इसलिए जो श्रेय है वो भी समाज को दिया जाए। यहाँ तक कि संघ की यदि कोई झूठी आलोचना करता है, उसकी झूठी कोई निंदा करता है, तो उस विरोध करने वाले का भी कभी विरोध नहीं किया जाता है। विरोध नहीं करने का कारण यही है कि जो समाज हित है वो सर्वोपरि है। अगला कोई विरोध करता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है और मैं उसका विरोध करूं, इसका मतलब कि मेरा जो स्वयं का जो हित है वो कहीं न कहीं उसका, मेरा जो अहंकार है वो अहंकार कहीं टकराता है। इसलिए इस प्रकार का अभ्यास कराया जाता है कि जिस प्रकार की कोई निंदा भी करे तो उस निंदा को भी हम जवाब न दें। तो हमेशा क्षत्रिय संघ में यही सिखाया जाता है कि जो विरोध करने वाले हैं उनका विरोध करने से जो समाज की प्रतिष्ठा है वो जाती है और वो बात आगे बढ़ती है, इसलिए हम न करें। और एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति जो झूठी निंदा करते हैं या झूठी आलोचना करते हैं उनको समझ में आ जाता है और समझ में आने के बाद में वो वापस आ जाते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ऐसा हुआ भी है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के कारण संघ का विरोध किया और समाज को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है और जो संघ का कार्य समाज सापेक्ष होने से उसको उन्होंने प्राथमिकता भी दी है। तो प्राथमिकता जो है वो समाज के हित में होने से क्षत्रिय संघ के लोग भी और क्षत्रिय संघ स्वयं भी कभी इस प्रकार से विचलित नहीं हुआ है। तो इसीलिए संघ ये बात कहता है कि जो सामाजिक महत्वाकांक्षा है वो पवित्र महागंगा है, वो पवित्र भागीरथी है। अतः उस जो छोटा नाला है, जो मेरा स्वयं का स्वार्थ है, उस छोटे से उस स्वार्थ में रहकर उस छोटे से नाले में जो प्रसन्न रहने की अपेक्षा उस भागीरथी में हम विलीन हो जाएं और विलीन होकर उस पवित्र गंगा का रूप हम धारण कर ले। इसलिए हम उस स्वार्थ को छोड़कर उस परमार्थ को हमको अपनाना होगा, क्योंकि समष्टि में ही परमेष्टि का, समष्टि ही परमेष्टि का दूसरा रूप है। यही साधक इस अवतरण में समझाना चाहता है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय शंकर।